जिस आदमी को मेरा पति भगवान मानता था, उसी ने एक दिन बंद कमरे में मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज फैसला कर लो, या किराया चुकाओ या फिर खुद को मेरे हवाले कर दो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अगले 24 घंटे में उसी आदमी की पूरी दुनिया मेरे एक फैसले से बिखरने वाली है। दोस्तों, कहते हैं कि गरीब इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन जब गरीबी के साथ किसी औरत की इज्जत पर भी किसी दरिंदे की नजर पड़ जाए, तब वह परीक्षा नहीं, जंग बन जाती है। यह कहानी है काव्या की, जिसने अपने पति का साथ निभाने के लिए हर दर्द सहा, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर हमला हुआ, तब उसने ऐसा कदम उठाया जिससे एक रसूखदार आदमी का घमंड चकनाचूर कर दिया। कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। यह मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे में रहने वाली काव्या की शादी अर्जुन से हुई थी। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। शादी की पहली रात उसने काव्या से कहा था, मैं तुम्हें अमीर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कभी रोने नहीं दूंगा। काव्या मुस्कुराकर बोली थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपका भरोसा चाहिए। शादी के कुछ महीने बाद अर्जुन को भोपाल की एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। दोनों सपने से भरी आंखों के साथ शहर आ गए। कई दिन भटकने के बाद उन्हें एक छोटा सा किराया का मकान मिला। मकान मालिक था महेश चौधरी। पहली मुलाकात में वह बहुत भला इंसान लगा। उसने किराया भी कम कर दिया और कहा, बेटा पहले अपना घर बसाओ, पैसे की चिंता मत करो। अर्जुन इसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन काव्या ने महसूस किया कि महेश की आंखें उससे बात कम और उसे घूर ज्यादा रही थी। उसने यह बात दिल पे दबा ली। कुछ महीने सब ठीक चला, फिर अचानक कंपनी बंद हो गई और अर्जुन की नौकरी चली गई। घर की बचत खत्म होने लगी, किराया चढ़ता गया। अर्जुन सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढता, लेकिन हर जगह से निराश ही लौटता। एक दोपहर अर्जुन बाहर गया हुआ था। काव्या रसोई में खाना बना रही थी कि बिना दस्तक दिए महेश अंदर आ गया। काव्या घबरा गई। सेठ जी, आप बिना बताए अंदर कैसे आ गए? महेश मुस्कुराया। अपना ही घर समझो भाभी, वैसे किराए की चिंता मत करो, अगर चाहो तो बिना पैसे के हिसाब बराबर हो सकता है। काव्या ने उसकी बात समझ ली। उसने गुस्से से कहा, गरीब हूँ लेकिन अपनी इज्जत बेचने नहीं आई हूँ, अब तुरंत बाहर जाइए। महेश जाते जाते मुस्कुराया। अभी मना कर रही हो, लेकिन मजबूर इंसान से सब कुछ करवा देती है। मैं इंतजार करूंगा। दरवाजा बंद होते ही काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तय किया कि आज रात अर्जुन को सब सच बता देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी शाम महेश अर्जुन के मन में ऐसा जहर घोलने वाला था जो पति पत्नी के विश्वास को तोड़ने की शुरुआत बन जाएगा। उस रात अर्जुन हमेशा से ज्यादा खुश होकर घर लौटा। उसने हाथ में मिठाई का छोटा सा डिब्बा था। काव्या ने हैरानी से पूछा, आज मिठाई? नौकरी मिल गई क्या? अर्जुन मुस्कुराकर, अभी नहीं, लेकिन भगवान ने अच्छे इंसान से मिला दिया है। काव्या को समझ पाती उससे पहले अर्जुन बोला, महेश जी मिले थे, उन्होंने कहा कि किराए की बिल्कुल चिंता मत करना, जितना समय लगे बाद में दे देना। जाते जाते 500 रुपये भी पकड़ा दिए कि घर का राशन ले आना। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। काव्या का चेहरा उतर गया। जिस आदमी की गंदी हरकत वह बताने वाली थी, उसी की तारीफ सुनकर उसके शब्द गले में अटक गए। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, सुनिए, मुझे आपसे महेश जी के बारे में कुछ कहना है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी, तुम्हें उनकी बातें थोड़ी अजीब लगती है ना, लेकिन हर किसी पर शक करना ठीक नहीं है। वह हमारे बुरे वक्त में साथ खड़े हैं। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, बात सिर्फ शक की नहीं है। अर्जुन ने बीच में ही रोक दिया। बस काव्या, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी किसी के बारे में गलत सुनने की हिम्मत नहीं है। काव्या चुप हो गई। उसे लगा अगर अभी सब बता दिया तो शायद अर्जुन उसी पर सवाल उठा देगा। अगले दिन से महेश का खेल और खतरनाक हो गया। वह कभी दूध लेने के बहाने आता, कभी बिजली का बिल दिखाने के बहाने। हर बार उसकी बातें और बेहुदा होती जा रही थी, लेकिन काव्या हर बार उसे सख्ती से जवाब देकर बाहर निकाल देती। उधर महेश ने अर्जुन को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। कभी चाय पिलाता, कभी खाना खिलाता, कभी जेब में 2-4 रुपए डाल देता। अर्जुन को लगने लगा कि इस शहर में अगर कोई अपना है तो सिर्फ महेश। एक शाम महेश ने अर्जुन से कहा, बेटा, बेरोजगारी आदमी को तोड़ देती है, लेकिन चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे किसी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने महेश के पैर छू लिए। दूर खड़ी काव्या यह सब देख रही थी। उसके दिल में डर और बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि अब यह आदमी सिर्फ उसे नहीं, उसके पति के भरोसे को भी अपना हथियार बना चुका है। उसी रात महेश अपनी छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, अब बस एक आखिरी चाल, फिर यह औरत खुद अपने पति की नजर में गिर जाएगी। काव्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसके चरित्र पर ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा जिसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगली शाम अर्जुन हमेशा की तरह नौकरी की तलाश में निकला हुआ था। काव्या घर में अकेली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
उसने सोचा शायद अर्जुन लौट आया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने महेश खड़ा था। उसके हाथ में फलों का थैला था और चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। भाभी जी, सोचा अकेली होगी, थोड़ा फल दे जाऊं। काव्या ने दरवाजा आधा ही खुला रखा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। महेश हंस पड़ा। इतनी नफरत क्यों? मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हारा पति कब तक बेरोजगार रहेगा? तुम जैसी खूबसूरत औरत तंगी में रहे अच्छा नहीं लगता। काव्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। मेरी गरीबी में तरस खाने की जरूरत नहीं है और मेरी इज्जत खरीदने की कोशिश मत कीजिए। अब तुरंत यहाँ से जाइए। महेश की मुस्कान गायब हो गई। उसने काव्या की तरफ उंगली उठाकर कहा, आज मुझे ठुकरा रही हो, लेकिन याद रखना बहुत जल्द तुम्हारा अपना पति तुम्हें ठुकराएगा। उस दिन तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना कहकर वह चला गया। उसी रात उसने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। पहले खाना खिलाया, फिर बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। आज दोपहर में किराया पूछने गया था, दरवाजा देर से खुला। मुझे लगा जैसे कोई आदमी पीछे वाले रास्ते से जल्दी जल्दी निकल कर भागा हो। मैं कुछ पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सावधान करना मेरा फर्ज था। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, काव्या ऐसी नहीं हो सकती, महेश ने तुरंत कहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा सब गलत निकले, लेकिन तुम पूरे दिन घर से बाहर रहते हो। दुनिया बहुत खराब है बेटा, आंखें खुली रखना। घर लौटते समय अर्जुन के दिमाग में महेश की बातें बार बार घूम रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, काव्या मुस्कुराते हुए पानी का गिलास लेकर सामने आई, लेकिन आज अर्जुन की नजर उसके चेहरे पर नहीं, उसकी नई कांच की चूड़ी पर टिक गई। उसने सख्त आवाज में पूछा, ये चूड़ियां कहाँ से आई? काव्या मुस्कुराकर बोली, पुरानी चूड़ी बदल कर लाई हूँ, सिर्फ 20 रुपए लगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। उधर अपनी छत से महेश यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, बस अब एक आखिरी बार, फिर ये दोनों खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगली सुबह अर्जुन बिना कुछ बोले घर से निकल गया। काव्या समझ गई कि उसके मन में कुछ चल रहा है। पूरे दिन वह बेचैन रही। शाम को अर्जुन लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। उसने खाना भी बिना कुछ बोले खाया और अचानक पूछ बैठा, काव्या, मेरे पीछे कोई घर तो नहीं आता? यह सुनते ही काव्या के हाथ से रोटी नीचे गिर गई। उसने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा। आप ऐसा सवाल भी कैसे पूछ सकते हो? अर्जुन ने नजर फेर ली। बस जवाब दो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, फिर भी अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो मैं क्या कहूँ? अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन का जहर और गहरा हो चुका था। उधर महेश अपनी योजना के अगले कदम की तैयारी कर चुका था। अगले दिन उसने जानबूझ के मोहल्ले की एक औरत से ऊंची आवाज में कहा, आजकल कुछ किराएदार ऊपर से बहुत शरीफ बनते हैं, लेकिन दिन में कौन उनके घर आता जाता है सब पता है मुझे। उसने इतना जोर से कहा कि काव्या के कानों तक हर शब्द पहुंच गए। काव्या समझ गई कि अब यह आदमी सिर्फ उसे नहीं, उसकी इज्जत को पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहता है। उसी शाम महेश फिर अर्जुन से मिला। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तो चुप रहता, लेकिन तुम्हें अपना समझता हूँ। आज फिर मैंने तुम्हारे घर के पास एक अनजान आदमी को देखा। अब फैसला तुम्हें करना है। इस बार अर्जुन का धैर्य टूटने लगा। वह तेज कदमों से घर पहुंचा। काव्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, अर्जुन गुस्से में बोला, सच सच बता, मेरे पीछे कौन आता है? काव्या एक पल के लिए सन रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आपको मेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अर्जुन अब सुनने की हालत में नहीं था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक नए राशन के थैले पर पड़ी। ये राशन कहाँ से आया? काव्या बोले, मंदिर के पास एक संस्था गरीब परिवार को राशन बांट रही थी, वहीं से मिला। अर्जुन के दिमाग से फिर महेश की बात गूंज उठी। उसने गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारा। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा महेश उनकी आवाज सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब बस एक धक्का और, फिर ये रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। कहते हैं सच को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता, और जिस दिन सच सामने आता है उस दिन सबसे ऊंची गर्दन भी झुक जाती है। अगली सुबह काव्या ने अर्जुन से सिर्फ इतना कहा, आज आप रोज की तरह घर से निकल जाइए, लेकिन मोहल्ले के बाहर मत जाइए। सामने वाली गली में इंतजार कीजिए। जब मैं आपको फोन करूं तब बिना आवाज किए पीछे वाले दरवाजे से घर में आ जाइएगा। अगर आज भी आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चले जाऊंगी। अर्जुन बिना कुछ बोले चला गया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और बेचैनी भी। इधर काव्या ने वही किया जिसकी महेश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने खुद महेश को फोन किया और बोली, सेठ जी, आपने ठीक कहा था, अब मैं हार गई हूँ। आज दोपहर अर्जुन घर पर नहीं होगा, अगर आना है तो आ जाइएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनते ही महेश खुशी से झूम उठा। उसे लगा उसकी मेहनत की चाल आखिरी सफल हो गई। तय समय पर वह नए कपड़े पहनकर और हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर काव्या के घर पहुंच गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, आखिर समझ ही गई ना कि मजबूरी सबसे बड़ी होती है। काव्या शांत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, पहले एक बात बताइए, मेरे पति के मन में जहर क्यों भरा? महेश जोर से हंस पड़ा।
क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। तुम्हारा भोला पति तो मेरी जेब का खिलौना था। 2 मीठी बातें, थोड़े पैसे और उसने मुझे भगवान बना दिया। उसके मन में शक डालना बहुत आसान था। अब तो वह खुद तुम्हें बदजलन समझता है। काव्या ने फिर पूछा, अगर मैं आज भी मना कर दूं तो? महेश आगे बढ़ा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पीछे वाले कमरा का दरवाजा खुला। अर्जुन बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन तुम? अर्जुन ने बिना एक शब्द बोले उसके कॉलर पकड़ लिया। जिस आदमी को मैं भगवान समझता था वही मेरी पत्नी की इज्जत लूटने निकला था। महेश हाथ जोड़ने लगा। मुझसे गलती हो गई। अर्जुन घर जा। गलती नहीं, पाप किया है तूने। तभी बाहर से कुछ लोग भी अंदर आ गए। दरअसल काव्या ने पहले ही पड़ोस की 2 महिलाओं और मोहल्ले के सचिव को बुला रखा था। सबने महेश की बातें अपने कानों से सुन ली थी। महेश की सारी अकल पल भर में खत्म हो गई। वह सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। काव्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, गरीबी की मजबूरी देखकर जिसने उसकी इज्जत खरीदने की कोशिश की, आज उसी की इज्जत पूरे मोहल्ले के सामने बिक गई। कुछ ही दिनों में महेश की बदनामी पूरे इलाके में फैल गई। कई किराएदार उसका मकान छोड़कर चले गए। लोगों ने उससे रिश्ते तोड़ दिए। उधर अर्जुन काव्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मुझे माफ कर दो, मैंने एक अजनबी की बातों पर भरोसा किया और अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ दिया। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिश्ते प्यार से नहीं भरोसे से चलते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ा घर भी बिखर जाता है। याद रखना, दुनिया की हर बात पर यकीन कर लेना, लेकिन अपनी पत्नी का सच सुने बिना कभी उस पर शक मत करना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी दिन कसम खाई कि वह किसी तीसरे की बात पर कभी अपने रिश्ते को नहीं तोलेगा। कुछ महीने बाद अर्जुन को नई नौकरी मिल गई। काव्या ने घर से सिलाई का काम शुरू किया। दोनों ने मेहनत करके अपना छोटा सा घर खरीदा। घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर लिखा था, अर्जुन काव्या निवास, और उसके नीचे एक छोटी सी पंक्ति थी, इस घर की नींव विश्वास पर रखी गई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।